हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डेसिमल्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग: टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेन्थ्स एंड हंड्रेड्स, टू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म, कंपेयर and order like and unlike decimals, to carry out addition and subtraction on decimals. Now topic is tenths. If a rectangle is divided into 10 equal parts, then each part of the rectangle represents 1 by 10 of the whole rectangle. 1 by 10 is read as 1/10 and denoted as 0.1. इसने क्या कहा है, हमने एक रेक्टेंगल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो उसका एक सिंगल पार्ट है उसको हम कैसे लिखेंगे? 1/10. और इसको रीड कैसे करेंगे? 1/10 और डिनोट कैसे करेंगे? 0.1. जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? डेसिमल. नाउ नेक्स्ट इज हंड्रेड्स. If a square is divided into 100 equal parts, then each part of the square represents 1 by 100 of the whole square. 1 by 100 read as 1/100 and denoted as 0.01. Hence, fraction with denominators as 0 and 100 are called as decimal fractions. तो इसने क्या कहा है कि अगर हम एक स्क्वायर को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका एक पार्ट जो है उसको हम क्या करेंगे? 1/100. और उसको रीड कैसे करेंगे? 1/100. डिनोट कैसे करेंगे? 0.01. इसलिए किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 10 है या 100 है वो उसका डेसिमल फ्रैक्शन होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर. इन जनरल, a decimal number has two parts, a whole number part and a decimal number part, with a dot or decimal point in between separating them. Let us take an example. 82.29. हमारे पास क्या है? 82.29. ये हमारा क्या है? It is a whole number part. ये हमारा क्या है? डेसिमल पॉइंट. और डेसिमल के बाद वाला क्या है? डेसिमल नंबर पार्ट. The whole number part can be read as 82, but the decimal number part can be read individually as 29 only or 29 hundredths. Thus, we can read the decimal number together as 82.29. एग्जाम्पल से देखते हैं. एग्जाम्पल 1. Write the number name for the following. A part 0.5, 5 tenths और 0.5. 0.5 को कैसे लिखेंगे? 5 tenths, क्योंकि 10th पार्ट में एक के डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 5 tenth या 0.5. सेकेंड है 0.43, 43 hundredths, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 हैं. 2 डिजिट्स किस में आती हैं? 100 में. तो 43 hundredths और 0.43. इसी तरह से 2.6, 2.6, 2.52, 2.52. जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही हम इसको क्या करेंगे? नंबर नेम में लिखेंगे. नाउ एग्जाम्पल 2. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. 3.7. जैसे हमने बोला 3.7 तो 3.7. 620.12, 620.12. जैसे हमने रीड किया वैसे ही हमने लिखा 620.12. 56 and 4 tenths 9 hundredths. 56 एंड की जगह क्या लगाया हमने यहाँ पे? डेसिमल. और क्या बोला इसने? 4 tenths 9 hundredths. मीन्स 10th प्लेस पे हमारा क्या रहेगा? 4 और 100th प्लेस पे क्या रहेगा? 9. तो 10th प्लेस हमारा क्या है? 4 और 100th प्लेस क्या है हमारा? 9. नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल्स ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट. एग्जाम्पल
Write 143.25 in the place value chart. हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स. डेसिमल के बाद हमारा होता है टेंथ्स एंड हंड्रेड्स. जो डेसिमल के जस्ट बाद होता है वो हमारा टेंथ्स और नेक्स्ट होता है हमारा हंड्रेड्स. तो 143, तो 143 डेसिमल 25, तो 2 किस पे है? टेंथ पार्ट पे, और 5 कितना है? 100th पार्ट पे. वी कैन रीड इट एज 143 and 2 tenth 5 hundredths. From the table, we can write the expanded form of 143.25 as 143. तो कैसे लिखेंगे इसको हम? 100, तो 1 को 100 से, 40 टेंस प्लेस पे, 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 वंस प्लेस पे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 पॉइंट, प्लस 2 हमारा किस पे है? 1 10th, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 प्लस 5 किस पे हमारा? 100 प्लेस पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100. इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा. To convert a decimal number into fraction, try to read the decimal properly and convert it into a fraction. Examples: A part, 0.4 is read as 4 tenths and written as 4 by 10. B part, 0.05 is read as 5 hundredths. क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के 2 डिजिट के बाद है. राइट, फर्स्ट डिजिट हमारी क्या होती है? 10th, और सेकंड क्या होती है हमारी? 100ths. एंड रिटन एज 5 by 100. 2.6 is read as 2 ones and 6 tenths. So 2 plus 6 by 10 is equal to 26 by 10. D part, 64.08 is read as 64 and 8 hundredths. So 64 plus 8 by 100 is equal to 64 is to 8 by 100, that is equal to 648 by 100. इनको हम ऐसे लिखेंगे ऐड करके. You can convert a fraction into decimal by simply dividing the numerator by the denominator. In case of 10 or 100, put the decimals in the numerator and that many zeros in the denominator. न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जितनी जीरोज हैं, न्यूमरेटर में उतनी ही नंबर्स के बाद हम क्या कर देंगे? डेसिमल पुट कर देंगे. ओके, नाउ एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल्स. The decimals having the same number of decimal places are called like decimals. For example, 3.05 and 6.18 are like decimals as the number of decimal places is same in both the cases. Similarly, 6.2 and 0.7 are like decimals. Next, unlike decimals. The decimals having different number of decimal places are called unlike decimal. For example, 0.7 and 6.18 are unlike decimals. क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है? 2 डिजिट है, इसलिए ये क्या है हमारे अनलाइक डेसिमल्स. नोट, we can convert unlike decimals into like decimals by adding zeros after the last digit of the decimal numbers. For example, 3.5 and 6.18 are unlike decimals. So, to make 3.5 a like decimal, we can also write it as 3.50. मीन्स लास्ट डिजिट के बाद हम क्या कर दें? 0 पुट कर दें ताकि हम इसको क्या बना पाए? लाइक डेसिमल्स. Thus, 3.50 and 6.18 are like decimals. Now next is comparing decimals. To compare decimals, we follow the steps given below. Step 1.
फर्स्ट, कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे जो नंबर्स हैं वो अनलाइक डेसिमल्स हैं तो उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक डेसिमल्स। नाउ स्टेप 2, कंपेयर द होल नंबर पार्ट फर्स्ट, द डेसिमल विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर। अब हम क्या करेंगे, हम होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे, जो नंबर बड़ा होगा वो डेसिमल नंबर भी हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। होल नंबर जिस नंबर का बड़ा है वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा। नाउ स्टेप 3, इफ द होल पार्ट ऑफ द डेसिमल्स आर सेम देन कंपेयर द नंबर्स इन द 10th प्लेस, द डेसिमल विद ग्रेटर डिजिट इन द 10th प्लेस इज ग्रेटर। अगर हमारा होल पार्ट डेसिमल का सेम है तो हम फिर डेसिमल के बाद 10th प्लेस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। द डेसिमल विद ग्रेटर डिजिट इन द 10th प्लेस इज ग्रेटर। 10th प्लेस पे दोनों नंबर्स में से जिसका डिजिट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा रहेगा। नाउ स्टेप 4, इफ द डिजिट्स एट द 10th प्लेस आर इक्वल, अगर 10th प्लेस पे भी डिजिट हमारी इक्वल है देन कंपेयर द डिजिट्स इन द 100th प्लेस एंड सो ऑन। तो हम नेक्स्ट 100th प्लेस पे जाएंगे और इस तरह से आगे कंपेयर करते रहेंगे। द डेसिमल विद ग्रेटर डिजिट इन द 100th प्लेस इज ग्रेटर। जिस भी डिजिट की ग्रेटर होगी 100th प्लेस, वही नंबर हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 1, पुट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल साइन इन द बॉक्स। 7.4 बॉक्स 4.25। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। सिंस 7.4 एंड 4.25 आर अनलाइक डेसिमल्स, क्योंकि हमारे इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। टू कंपेयर वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दैम इनटू लाइक डेसिमल्स। पहले हम इनको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। नाउ 7.40, 4 के बाद हमने क्या लगा दिया, 0। यहाँ पे हमने 4 के बाद क्या लगा दिया, 0, 2 डिजिट हो गई। एंड 4.25 आर लाइक डेसिमल्स, बट द होल नंबर पार्ट ऑफ 7.40 इज ग्रेटर देन 4.25। हमारा जो है 7.4 का होल नंबर बड़ा है, तो हेंस 7.4 इज ग्रेटर देन 4.25। इसलिए हमारा 7.4 क्या है, ग्रेटर है किससे, 4.25 से। नाउ एग्जाम्पल 2, which one is smaller, 231.75 or 231.5? Solution, converting 231.75 and 231.5 into like decimals, we get the decimals as 231.75 एंड 231.50। हमने क्या किया, इनको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 5 के बाद क्या लगा दिया, 0 पुट कर दिया। द होल पार्ट दैट इज 231 इज सेम फॉर बोथ द नंबर्स। अब हमने देखा दोनों नंबर्स का जो होल पार्ट है 231, दोनों में क्या है, सेम है, इक्वल है। तो हम नेक्स्ट जाएंगे। द 10th प्लेस ऑफ 231.75 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 231.50। अब हमने क्या किया, जब ये फर्स्ट हमारा होल पार्ट इक्वल है तो हम नेक्स्ट डेसिमल के बाद वाले पार्ट पे जाएंगे। तो हमने 10th प्लेस देखा, इसका 7 है और इसका क्या है, 5। तो 7 बड़ा है, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा, और छोटा कौन सा रहेगा। सो 231.50 इज स्मॉलर। हमारा छोटा क्या रहेगा, 231.50। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन ऑफ डेसिमल्स। Rajat bought 2 watermelons. The first one weighed 4.18 kg and the second one weighed 4.5 kg. What is the total weight of the watermelons that Rajat bought? The weight of one watermelon is 4.18 kg. एक watermelon का weight कितना है, 4.18 kg and the weight of the second watermelon is 4.5 kg और second वाले का कितना है, 4.5 kg. Therefore, the total weight of the watermelon is 4.18 kg plus 4.5 kg. हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। हमें क्या निकालना है, दोनों का वेट निकालना है। यू कैन ऐड 2 डेसिमल नंबर्स बाय राइटिंग देम
वन बिलो द अदर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो इसको हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, यहाँ पे वंस, टेनेथ्स और यहाँ हंड्रेड्स। 4.18, 4.18, 4.50, 5 के बाद 0 क्यों लगाया, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ नहीं था। अब इसको ऐड करेंगे, 8 + 0 8, 5 + 1 6, 4 + 4 इज 8, 8.68। तो हमारा टोटल वेट कितना हो गया। स्टेप बाय स्टेप इसको किया हमने। स्टेप 1 में क्या किया हमने, देखो, put a 0 to the right side of the decimal number 4.5 to make 4.5 and 4.18 like decimals, that is 4.18 and 4.5 can be written as 4.18 and 4.50 respectively. Step 2, arrange the decimal numbers in columns from according to the place value of digits. Step 3, place the decimal point in the sum exactly below the point. Therefore, the total weight of the 2 watermelons is 8.68 kg. तो total weight हमारा कितना आया, 8.68 kg. Now example 1. Find the sum of 11.84 and 5.8. Solution. प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं इसको। वंस, टेंस, टेनेथ, 100, 11.84, 11.84, 11.84, 5.8, वंस प्लेस पे 5 डेसिमल, टेनेथ प्लेस पे 8 और 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया वहां पे 0। ऐड करेंगे 4 + 0 4, 8 + 8 16, 6 यहाँ पे रहेगा, 1 कैरी, 5 + 1 + 1 6, 7, कितना हो गया, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 और 1 एज इट इज, तो कितना है हमारा 17.64। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द सम ऑफ 146.234 एंड 218.387। सॉल्यूशन। इसको भी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। वंस, टेंस, 100, टेनेथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। थाउजेंड का प्लेस आ गया थाउजेंड्स, तो हम 146 डेसिमल 234, 218 डेसिमल 387 ऐड करेंगे। 4 + 7 11, 1 कैरी, 8 + 3 + 1 12, 2 1 कैरी, 3 + 2 + 1 6 एज इट इज। नाउ डेसिमल पुट करेंगे, डेसिमल के नीचे 6 + 8 14, 4 1 कैरी, 4 1 1 6, 2 + 1 3, तो हमारा कितना आया 364.621। रिमेंबर OTS, यहाँ पे जो OTS है मीन्स 1 tenth एंड OH मीन्स 1 hundredths. Now next is subtraction of decimals. Shivani has 2 ladders. The length of the first ladder is 4.18 meter and the length of the second one is 4.5 meter. What is the difference in the length of the 2 ladders? Difference का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको subtract. The length of the first ladder is 4.18 meter. First ladder की length कितनी है 4.18 meter and the length of the second ladder is 4.5 meter. Therefore, the difference between the lengths of the 2 ladders is, क्या लिखेंगे 4.5 मीटर माइनस 4.18 मीटर। हमने क्या लिखा यहाँ पे 4.5 मीटर एंड 4.18 मीटर। You can subtract 2 decimal numbers by writing them according to the place value of the digits in the given decimal numbers. इसको हम place value chart के according रखेंगे यहाँ पे ones, tenths, hundreds. 4.50, 5 के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 पुट कर सकते हैं हंड्रेड्स प्लेस पे और नीचे है 4.18। बड़े में से छोटा माइनस होगा 4.5। जब हम कंपेयर करेंगे 4 इक्वल है टेनेथ और 100 देखेंगे, टेनेथ पे हमारा एक पे 5 है एक पे 1 है तो 5 वाला बड़ा है, 4.50 ऊपर रखा, 4.18 नीचे। अब यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक बोरो करेंगे, 5 से एक बोरो किया तो 0 से क्या बन गया हमारा 10 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा हमारा
2, यहाँ पे 5 ने बोरो दिया था तो यहाँ बचा हमारा 4, 4 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हुआ हमारा 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट किया, 4 माइनस 4 इज 0, तो क्या आया हमारा 0.32। इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1, put a 0 to the right side of the decimal number 4.5. Step 2, arrange the decimal numbers in column form according to the place value of the digits in the given decimal number and subtract them. Step 3, place the decimal point in the answer exactly below the points. Therefore, the difference in the lengths of the two ladders is 0.32 मीटर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 0.32 मीटर। नाउ एग्जाम्पल 1, subtract 34.68 and 64.1। सॉल्यूशन वैसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, 1s, 10s, 10ths और 100s, 34.68 एंड 64.1। तो 64.1 ने 0 बड़ा है उसको ऊपर लिखा, 34.68 छोटा है उसको क्या लिखा हमने नीचे लिखा। अब 0 में से माइनस नहीं होगा, बोरो किया 10, 10 में से 8 माइनस किया, कितना बचा हमारा 2। अब यहाँ से बोरो किया तो यहाँ पे 0 हो गया, अब 0 से तो माइनस नहीं हो सकता, अगेन हमें बोरो करना पड़ेगा, 4 से बोरो किया, यहाँ हो गया हमारा 10, 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ से बोरो किया तो बचा 3, 3 में से हमारा 4 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ 6 से बोरो किया 13, 13 माइनस 4 इज 9, यहाँ हमने बोरो दिया था तो बचा 5, 5 में से 3 माइनस किया कितना हो गया 2, तो 29.42। नाउ एग्जाम्पल 2, subtract 364.123 from 436.2। सॉल्यूशन इसने कहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम वाले नंबर को हम ऊपर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, 1s, 10s, 100, 10ths, 100s, 1000s, 436.200, क्योंकि 2 के बाद हमारा कुछ नहीं है तो हम क्या पुट कर देंगे इक्वल, लाइक बनाएंगे, लाइक डेसिमल 00 पुट किया और यहाँ पे हमारा 364.123। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से माइनस नहीं हो पाएगा, बोरो किया 10, 10 माइनस 3 इज 7, यहाँ से फिर 10 से एक बोरो चला गया इधर 9, 9 माइनस 2 इज 7, यहाँ से एक बोरो किया था तो 2 से 1 बन गया, 1 माइनस 1 इज 0, डेसिमल के एग्जैक्टली नीचे हम क्या लगाएंगे डेसिमल, 6 माइनस 4 इज 2, 3 में से 6 माइनस नहीं होगा तो 4 से बोरो किया, बना हमारा 13, 13 माइनस 6 इज 7, यहाँ कितना बचा, एक बोरो दिया था तो 3 बचा, 3 में से 3 माइनस किया बचा हमारा 0, तो आंसर कितना आया 72.077। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे, आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन खुद कीजिए।